क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री ऑफ रुपीज इतना। मतलब कोई कंपनी ने क्या करा है, कोई इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, उसका उसे इतने पैसे देने पड़े। उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए कंपनी को इतने पैसे चुकाने पड़े, ठीक है। इफ इट डेप्रिसिएट्स मतलब डिक्रीज कर रहा है वैल्यू इन 15% फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर 13.5%, उसके नेक्स्ट वाले में 12% द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। इस तरह से जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब हुआ डिप्रिसिएट का मतलब? क्या आप ऐसा समझो, आप गए और अभी अभी आपने एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आया, ठीक है। आपने मान लो आपने 25,000 का एक फ़ोन खरीदा, ठीक है। अब आपने इसको एक साल यूज करा, अब देखो ये जो एग्जांपल है ये समझाएगा कि यहाँ से यहाँ तक में क्या बताना चाह रहा है, ये बताएगा, ठीक है। ये एग्जांपल बताएगा। अब आप देखो क्या रेट, जैसे आपने ये फ़ोन लाया अभी अभी, इसका रेट पड़ा 25,000, ठीक है। आपने इसको एक साल यूज़ करा, ठीक है। तो आप बताओ क्या उस सेल फोन को जब आप इसको बेचने जाओगे तो क्या आपको 25,000 मिल जाएगा रिटर्न? नहीं, कभी भी 25,000 तो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको 12,000 मिले। अगर एक साल आपने यूज कर लिया है उस फोन को तो हो सकता है कि 12,000 मिले। जो भी मिलेगा इससे कम मिलने वाला है, डेफिनेटली 25,000 तो नहीं ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक साल यूज कर लिया। ऐसा ही होता है ना। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको 25,000 में ले लेगा, एक साल यूज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है 25,000 में तो नहीं मिलने वाला। यही अगर 2 साल हो जाए, 2 साल बीत गया, इस सेल फोन को आपने 2 साल यूज करा, तो अब आपको हो सकता है कि अब 12,000 भी ना मिले। अगर आप अब इसको बेचने जाओ तो हो सकता है कि 12,000 भी ना मिले, उससे और कम हो जाए। मान लेते हैं कि 8,000 ही मिल रहा है इस बार, हो सकता है ना 8,000 मिलेगा इस बार, ठीक है। एक आपने तो ये तो प्रैक्टिकल बात है ना कि आपने कोई फोन खरीदा, उसको एक साल आपने यूज किया, तो वो जो एक्चुअल रेट था वो तो नहीं मिलने वाला, उससे कम ही मिलेगा। हमने बोल दिया चलिए इतना मिल रहा है, फिर उसका एक साल और यूज कर गए आपने एक साल और यूज कर लिया, तो अब ये जो रेट वहाँ पे एक साल यूज करने बाद मिल रहा था उससे भी कम ही मिलेगा। हो सकता है कि बराबर मिल जाए, लेकिन कम ही मिलेगा, डेफिनेटली बराबर भी नहीं मिल पाएगा प्रैक्टिकल केस में। तो अगर एक साल आपने और यूज कर लिया तो इसका रेट क्या होगा, इस वाले सेल फोन का रेट और डिक्रीज कर जाएगा और डिप्रिसिएट मतलब घटेगा। मान लीजिए थर्ड ईयर में, मतलब 3 साल जब आपने इस फ़ोन को यूज़ किया तो उसका रेट अब 4,000 रह गया। अब इसके बाद जाओ तो आप शायद इसको, अगर आप इसको अब मान लीजिए एक बार और इसको आपने यूज कर लिया, एक साल और यूज किया, अब ये टोटली 4 साल हो चुका है इसे यूज करने। अब आप इसको बेचने जाओगे तो हो सकता है आप वो जो आदमी है ना वो बोलते हैं आप इसको कबाड़ा में फेंक दीजिए, अब ये नहीं किसी काम का, हो सकता है ना। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे कहानी है कि एक कंपनी है जो कोई इक्विपमेंट खरीद कर लाती है। कितने में लाती है? तो 6 लाख में लाती है उस इक्विपमेंट को खरीद के, और उसका जो रेट है ना, जैसे एक साल उसने यूज करा तो उसका जो रेट है वो 15% घट गया है। क्या हो गया? 15% घट गया है। ये कितना घटा है उसको बता रहा है, आप देख लो। इफ इट डिप्रिसिएट का मतलब घट गया, डिक्रीज, ठीक है। तो वो बता रहा है 15%, 15%, इसका 15% घट गया है। फिर 13.5% द नेक्स्ट ईयर, फिर इतना परसेंट घट गया, फिर 12% घट गया थर्ड ईयर में, एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ। तो हमसे पूछा है व्हाट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, मतलब कि 10 साल यूज करने के बाद इस वाले इक्विपमेंट का कितना पैसा मिलेगा बेचने पर। बस यही पूछा कि इस इक्विपमेंट का कितना कॉस्ट होगा। बेचने वाला बात नहीं यहाँ पे नहीं करा है, लेकिन बस इतना पूछा है कि कितना कॉस्ट होगा 10 सालों के बाद। ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट, और जो भी हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट में करेंगे, बाकी कहीं पे भी हम नहीं करने वाले।
अब जैसे आप देखो, अगर हम बोले इस सेलफोन का रेट कितना कितना हो गया है, अगर वो 2 साल चल चुका है तो उसका रेट 8,000 हो गया है। ठीक है, उसका रेट 8,000 हो चुका है। ठीक है, वही बताना है कि 10 सालों के बाद इस वाले इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना होगा। जैसे इस सेलफोन का कॉस्ट 3 सालों के बाद 4,000 है, मतलब आपने 25,000 में खरीदा था, अब आप इसको बेचोगे तो 4,000 मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमको बताना है कि ये जो इक्विपमेंट हमने खरीदा है इसको 10 साल यूज करने के बाद, मतलब 10 साल हमने यूज करा, तो अब बताओ इसका कॉस्ट क्या हो गया होगा जब इस वाले ऐसे ऐसे रेट से घट रहा है तो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप देखो यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज दे रखा है, मतलब कि 12,000 मान लो फर्स्ट ईयर यूज करने के बाद 12% घट गया होगा, ओरिजिनल रेट से 12% घट गया। ठीक है, फिर ओरिजिनल रेट से जब वो 2 साल यूज कर लिया गया तो उसका जो रेट है वो 10% घट गया। तो ये जो 12% यहाँ पे अप्लाई करो, आप अप्लाई करो इस 12% को इसमें, इस वाले पूरे रेट का 12% कैसे निकालेंगे, तो 12% ऑफ दिस। ठीक है, और ये जो आएगा उस वाले को इसमें माइनस करना, तब उसका जो तब जो आएगा वो बताएगा कि उसका फर्स्ट ईयर में कॉस्ट कितना था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर हमको ये देखना है कि इस मोबाइल का जो ऐसे रेट जो है वो परसेंटेज में घट रहा है, ठीक है, कि 12% घट गया, 10% घट गया, और किसका, ओरिजिनल रेट का। ठीक है, तो आप देखो अगर हमको ये पता करना हो कि उसका फर्स्ट ईयर के बाद रेट कितना हो रहा होगा, तो आप कैसे करेंगे हम पता, तो इस ओरिजिनल रेट का 12% निकालेंगे, 12% घटा है ना ओरिजिनल रेट का। अब देखो यहाँ पे 15% क्या बता रहा है, इस ओरिजिनल रेट का 15% घट गया है, इस ओरिजिनल रेट का 15% घट गया है। उसी तरह से यहाँ 12% क्या बता रहा है कि ओरिजिनल रेट का 12% घट चुका है। तो आप इसका 12% निकालोगे, जो आ गया, मान लीजिए एक्स आया, तो एक्स तो आया कि कितना घटा, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, तो अब इसको आप इसमें माइनस करोगे तब तो जाके ओरिजिनल रेट मिलेगा फर्स्ट ईयर के बाद। जैसे अगर आप इसका ओरिजिनल रेट है 25,000, हम बोले कि इसका फर्स्ट ईयर के बाद जो रेट है वो 4,000 डिक्रीज कर गया है, तो टोटल रेट कैसे निकालोगे आप, तो 25,000 में 4,000 माइनस कर दोगे, तो 4,000 ही ना डिक्रीज हुआ था, तो इसका फर्स्ट ईयर का रेट 21,000 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब फिर ये 10% भैया, तो अब देखो इसका 10% निकालो, 10% ऑफ 25,000 निकाला। अगर हमको रेट निकालना हो सेकेंड ईयर का कि सेकेंड ईयर में रेट क्या रहा होगा, आप देखो कैसे निकालेंगे। अगर हमको निकालना हो कि सेकेंड ईयर के एंड में कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका 10% करेंगे, 10% ऑफ दिस, मान लीजिए वाई आया आपका। ठीक है, मान लेते हैं कि वाई आया, तो हम क्या कैसे रेट निकालेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस दिस। आई होप आप समझोगे कि कैसे होगा। अब देखो 12% पहले ईयर डिक्रीज करा था, तो दूसरे ईयर थोड़े ऐसा होगा कि यार 2% बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका 12,000 उसको मिल रहा था, तो अब इस साल उसको हो सकता है कि 12,500 मिल जाएगा, उसका रेट मोबाइल मतलब जो फ़ोन है उसका रेट बढ़ थोड़ी जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, घटेगा ही ना। तो मतलब कि 12% फर्स्ट ईयर डिक्रीज किया था, 10% इस साल डिक्रीज किया, तो इन दोनों साल में कितना डिक्रीज किया, टोटल 22% डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो आप बेसिकली इसका 22% निकालो तभी ये वाला आ जाएगा, या फिर इसका 12% निकाला था एक्स, और फिर इसी का 10% निकाला वाई आया, इन दोनों का सम करो और यहाँ पे माइनस कर दो, तो यह वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तब हम करते हैं, बहुत लंबा हो गया ऐसे भी। तो आप देखो निकालो,
डिप्रिसिएट वैल्यू इन फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएट वैल्यू इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 15% ऑफ। हम पहले क्या करें, इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ठीक है। और फिर देखेंगे 10th ईयर में क्या आ रहा है, लास्ट में ही माइनस करेंगे एक बार, ठीक है। तो डिप्रिसिएट वैल्यू इन फर्स्ट ईयर 15% ऑफ दिस, मतलब परसेंट, मतलब 15/100, परसेंट का मतलब होता है 100 और दिस। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 × 6 90 और ये 2 जीरो लगा दो तो 90,000, मतलब 90,000 घटेगा, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट निकालो डिप्रिसिएट वैल्यू, मतलब कितना घट रहा है सेकेंड ईयर, कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट है 13.5% ऑफ। अब देखो जो भी अब परसेंटेज अप्लाई करना है यहाँ पे बोला हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट को ही करना है, ठीक है, इसका नहीं कर सकते हम, ठीक है। और इसका करना गलत हो जाएगा, मैंने आपको समझाया कि अब देखो मैं अगर बोलूँ कि फर्स्ट ईयर 12% डिक्रीज करा ओरिजिनल रेट का, 10% उसके फिर नेक्स्ट ईयर डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो 6 लाख तो क्या हो जाएगा 13.5% ऑफ, मतलब 13.5 और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 और ऑफ का मतलब होता है इनटू दिस। तो ये से ये कैंसल, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.5 × 600, तो 13, देखो आप 135 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 135 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, यह आएगा 810। अब देखो एक जीरो तो इसके साथ पॉइंट में ही निकल लेगा, अब देखो इस पॉइंट को लाओगे तो 10 तो ये जीरो तो निकल लेगा, एक ही जीरो बचेगा तो एक ही जीरो आप लगा दो। अब देखो 8, फिर उसके नेक्स्ट ईयर इतना और घट गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपसे कोई बोले कि 2 साल बाद इस वाले इक्विपमेंट का कितना रेट होगा, तो आप ये वाला यहाँ पे माइनस कर दोगे। अगर 6 लाख में अगर आपसे पूछा गया कि 2 साल बाद इस इक्विपमेंट का कितना रेट होगा, तो अगर आपने जो सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएट वैल्यू निकाला और इसमें माइनस कर दिया, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अब देखो फर्स्ट ईयर में 90,000 डिप्रिसिएट हुआ था, मतलब 90,000 पहले ही घट गया, फिर उसके अगले साल 81,000 और घट गया, मतलब 8100 है ना, हाँ 8100 और घट गया। कुछ गलती किया क्या मैंने, हाँ बिल्कुल 1 जीरो और था, वही ना। अब देखो फर्स्ट ईयर उसका एक्चुअल वैल्यू में से 90,000 घटा, फिर अगले ईयर 81,000 और घट गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम करके और फिर इसमें माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि 2 साल बाद इस वाले इक्विपमेंट का क्या रेट है। आई होप आपको ये फील हो रहा होगा कैसे हो रहा है। आप देखो 25,000 था ना, उसके नेक्स्ट फर्स्ट ईयर उसका रेट क्या घटा, 12,000 हुआ, उसके नेक्स्ट में क्या हो गया 8,000 हो गया, ठीक है 8,000 हो गया। अगर हम बोलते कि 12% इसका, अब देखो फर्स्ट ईयर जो वो ओरिजिनल प्राइस का 12% घटा, उसके सेकेंड ईयर में उसका ओरिजिनल प्राइस का 10% घटा, मतलब ये जो है ना ये अब एक्चुअल रेट हो गया है, इसका 10% घट गया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ओरिजिनल रेट पे ही बोला था, इसलिए हम सिर्फ ओरिजिनल रेट पर ही बात करें। इस बात को आपको समझना होगा कि जब आपको सेकेंड ईयर का पूछा होगा ना कि सेकेंड ईयर में इस वाले इक्विपमेंट का कितना कॉस्ट होगा, तो इन दोनों का सम करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
आप खुद भी सोचो, इसमें घटा 90,000, इसको आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो अच्छे से सोच पाओगे आप। फर्स्ट ईयर घटा 90,000, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप सीधे ये डिप्रिसिएट वैल्यू सेकेंड ईयर में इतना घट रहा है, इसको आप माइनस करो तो जो भी होगा सेकेंड ईयर वाला बड़ा हो जाएगा फर्स्ट ईयर वाला से। अब ऐसा कैसे हो गया कि जिस सामान को आप यूज कर रहे हो पहले ईयर को यूज करने के बाद आपको उसका मिल रहा है 12,000, नेक्स्ट ईयर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपको 14,000 मिल जाएगा। कौन पागल है जो आपको 14,000 दे देगा? वो पागल ही तो होगा ना जो आपको 14,000 देगा। उसका आपने एक साल और यूज कर लिया तो उसका रेट और कम ही ना होना है, बढ़ना तो नहीं है ना प्रैक्टिकली अगर हम सोचा जाए तो इसलिए इन दोनों का सम करके वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कि फर्स्ट देखिए ये डेप्रिसिएट वैल्यू का मतलब हो रहा है ना कि फर्स्ट ईयर उसका जो रेट है एक्चुअल रेट से 90,000 घटा, सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर को हम भूल गए हैं, सेकेंड वाले ईयर में कितना घटा तो 81,000। डेप्रिसिएट वैल्यू इन फर्स्ट ईयर का मतलब होता है कि पहले साल में कितना घटा ये बता रहा है, फिर दूसरे साल में उस साल में कितना घटा है ये बता रहा है, लेकिन एक्चुअल रेट उसका कितना घटा होगा, इन दोनों का सम होके घटा होगा कि पहले में इतना घट गया था तो दूसरे में अब इतना और घट गया है। ठीक है, अब आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत प्रयास करा है। ठीक है, अब इसी तरह से डेप्रिसिएट वैल्यू इन थर्ड ईयर ये हो जाएगा 12% ऑफ 6 लाख। ठीक है, तो 12% मतलब 12 और परसेंट मतलब 100 ऑफ मतलब इनटू 6 लाख, ये 2 जीरो यहाँ से निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा आप देखो 12 को 6 से करोगे 72 और ये हो गया 1000, 72,000। 72,000 अब आप खुद ही सोचो ये क्या बता रहा है, डेप्रिसिएट वैल्यू इन थर्ड ईयर 72,000 का मतलब कि फर्स्ट ईयर में 90,000 घटा है, सेकेंड ईयर में 81,000 और घटा है, मतलब इस वाले ईयर में कितना घटा है ये बता रहा है, सेकेंड ईयर में इतना घटा है। टोटल की बात करें तो टोटल कितना घट चुका है अभी तक, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना कि ये फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा सा कमजोर है तो चलो क्यों नहीं 2500 कमाए, सेकेंड वाले ईयर में आप 4500 कमाए, थर्ड वाले ईयर में आप कमा लिए 1500, टोटल आपने कितना कमा लिया अभी तक 3 सालों में, तो इनका सम ना बताएगा, सम बताएगा। उसी तरह से कि ये सिर्फ एग्जैक्ट मतलब सेकेंड वाले ईयर में कितना घटा ये बता रहा है, टोटल नहीं बता रहा कि सेकेंड ईयर तक कितना घट चुका है ये नहीं बता रहा, सेकेंड ईयर में कितना घटा ये बता रहा है। ठीक है, पीछे का कोई लेना देना नहीं है इसे, इस वाले पार्टिकुलर ईयर में पार्टिकुलर सेकेंड ईयर में कितना डिक्रीज हुआ वो बता रहा है। तो अगर हम से पूछा जाए कि थर्ड ईयर में इसका एक्चुअल रेट क्या है, तो आप इन तीनों का सम करके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अगर सिर्फ ये कर दोगे तो ये तो पार्टिकुलर थर्ड ईयर में कितना घट रहा है ना, मतलब ये 3 साल चला तो ये किसका रेट कितना हो गया, तो पहले ईयर में इतना घटा था, दूसरे में इतना घटा, तीसरे में घटा, तीनों का सम किया और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट किया, तब रेट निकला उस पार्टी को, मतलब उस 3 सालों में कितना घटा है उसका। ठीक है, तो हमें क्या बताना है 10 साल बताना, मतलब हमको S10 करना पड़ेगा। आप देख लो ये जो सीक्वेंस मतलब ये जो सीक्वेंस है 90,000, 81,000, फिर 72,000 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है एपी में है जो। तो आपको क्या करना है S10 निकालना है 10 ईयर्स तक, तो डेप्रिसिएट वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर
विच इज इक्वल टू, आप देखो 6 लाख में माइनस कर दोगे इन सारे, मतलब S10 माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तब तो ना एक्चुअल रेट बताएगा 10 ईयर में कितना, मतलब 10 साल यूज होने के बाद एक्चुअल रेट उसका क्या है। 3 साल तक पूछ रहा था तो क्या कर रहे थे, इन तीनों का सम करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। 10 सालों तक के लिए पूछा, मतलब 10 के कि मतलब 10 साल बीतने के बाद इस इक्विपमेंट का कितना रेट होगा, तो हम 10 मतलब डिप्रिसिएट वैल्यू इन फर्स्ट ईयर, डिप्रिसिएट वैल्यू इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सो ऑन 10th ईयर तक का सम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब S10 करेंगे। और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो ये हो गया 10/2 2a, ये होता है फर्स्ट टर्म, a है 90,000, तो ये हो गया 2 × 90,000 माइनस n-1, n है 10 -1 × d है, इन दोनों को माइनस कर लो। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, मतलब 81,000 - 90,000, तो दिस विल बी 9,000, दिस विल बी -9,000, तो ये हो गया 6 लाख माइनस, अब देखो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 को 90 के साथ करो, देखो 2 को पहले 9 के साथ करो 18, और फिर एज इट इज 0 लगा दो, 4 0 है ना टोटल, तो 4 0 आ जाएंगे, माइनस 10 - 1 9, और इनटू में 9,000, दिस इज दैट इज इट। फिर ये हो गया 6 लाख माइनस 5 इंटू, ये हो गया 18 40 माइनस, ये हो गया 81 30 है ना, तो ये हो गया, तो ये हो गया 6 लाख माइनस 5 इंटू 0 0 0, ठीक है। ये 3 0 आया, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, और इधर आएगा तो 9, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 17 और 8, ये हो गया 9, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। 99,000 को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लो हल्का सा, 6 लाख माइनस 4,95,000, तो इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 6 लाख में आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1,05,000, 1,05,000 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो मतलब इस इक्विपमेंट का जो रेट है 10 साल बाद सिर्फ 1,05,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, लेकिन कोई नहीं, समझ आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर, कि मतलब एक फार्मर है, ठीक है, उसने एक यूज्ड ट्रैक्टर खरीदा है, मान लेते हैं ये है ट्रैक्टर, ठीक है, इसको खरीदा है उसने 12,000 में। ही पेज ₹6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। ही पेज ₹6,000 कैश, मतलब आप समझो
कि यहाँ पर एक डीलर है, ठीक है, ये जो फार्मर है, ये दिस इज फार्मर, आप यहाँ पे समझो ये फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर इससे ये ट्रैक्टर खरीदा 12,000 में, ठीक है, इसको 6,000 कैश दे दिया, 6,000 कैश दे दिया, ठीक है, तो कितना बचा, अभी 6,000 इसको देना रहता है, 6,000 देना रहता है ना, कैश दे दिया, 6,000 दे दिया, 12,000 का ये ट्रैक्टर था, इसमें 6,000 ये दे चुका है, कितना लेफ्ट हो गया, तो 6,000 लेफ्ट बचा हुआ है देना इसको, ठीक है, मतलब फार्मर को और 6,000 देना है, एग्रीज टू पे द बैलेंस इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये बोला कि हम अभी आपको 6,000 ही दे सकते हैं, बाकी के बचे 6,000 मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ऐसा बात तो होता ही है ना कि मैं आपको हर साल एक इंस्टॉलमेंट वाला कि मैं हर साल आपको 500 रुपये दूंगा, हर साल 500 रुपये दूंगा, प्लस में 12% इंटरेस्ट के साथ देगा, मतलब इंटरेस्ट की बात हो रही है, अभी हेवी इंटरेस्ट है 12% का, कि ऑफ ₹500 प्लस 12 इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, किसका 12%, तो अनपेड अमाउंट का, ठीक है, कि हाउ मच द ट्रैक्टर कॉस्ट है, मतलब ट्रैक्टर का कॉस्ट कितना पड़ गया, अभी तो उसने 12,000 में ही खरीदा है, पहला 6,000 दे दिया, लेकिन 6,000 बच गया, और वो कुछ इंटरेस्ट भी तो काउंट मतलब कर रहा है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, चले एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, इस क्वेश्चन से अलग एग्जाम्पल लेते हैं, चले मान लेते हैं थोड़ी देर के हमने बाइक खरीदा, अगर हमने इसका इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस नहीं मतलब फाइनेंस, हाँ फाइनेंस कराया, मतलब हमने बोला कि हम आपको इतना पेमेंट अभी कर देते हैं और बाकी का पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट में करूँगा, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट बना लेगा, बोलेगा आप 2 साल तक के लिए या फिर 3 साल तक जो भी आपका रहा, जैसे आपने बोला उस तरह का इंस्टॉलमेंट बना, चलिए बोल देते 2 सालों तक, तो अब क्या वो 2 साल ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 2 साल कुछ भी इंटरेस्ट ना ले, इंटरेस्ट तो लेगा, जैसे आपका बाइक का जो रेट था वो हम मान लेते कि 1,00,000 था, ठीक है, और आपने जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट 2 साल पे करा, और आपने जब ऐड किया तो पता चला कि आपका जो बाइक का दाम था एक्चुअली अब वो क्या हो गया, 1,20,000 हो गया है, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना लग गया, 20,000 का लग गया, तो वही टोटल अमाउंट है बताना है कि ट्रैक्टर का, लेकिन टोटल अमाउंट क्या पड़ा, इस इंसान ने जो बाइक खरीदा उसका टोटल अमाउंट 1,00,000 नहीं पड़ा, 1,20,000 पड़ा है, ठीक है, उसी तरह से ये ट्रैक्टर का जो है वो एक्चुअल अमाउंट फार्मर को कितना पड़ा होगा, 12,000 तो नहीं पड़ा होगा, उसने कुछ इंटरेस्ट भी दे रहा है वो, तो कितना पड़ा है वही बताना है, ठीक है। अब देखो ये ट्रैक्टर खरीद के चला गया घर, 1 साल बाद आया इसके पास, तो 1 साल बाद आएगा तो कितना देगा, 500 देगा, और प्लस में कितना देगा, 12% ऑफ अनपेड अमाउंट, कितना अनपेड था 6,000, तो प्लस में 12% ऑफ 6,000, ठीक है, अब 6,000 था ना, तो मान लीजिए ये 6,000 था, फर्स्ट साल आया 500 दे दिया, तो इसका से 500 घट गया, अब कितना रह गया होगा, इतना रह गया होगा, 5,500 रह गया होगा, अगले साल आया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात हुई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करा होगा उसने, 500 दरा प्लस में 12% ऑफ 6,000, अब फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब वो सेकेंड साल आया होगा तब क्या किया होगा, अब उसका इतना ही अमाउंट बचा हुआ रह गया था, तो वो फिर से 500 देगा, प्लस में 12% ऑफ अनपेड, अनपेड कितना था ये, क्योंकि अनपेड की बात हो रही है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने 500 दरा दिया और इसका 12%, ये तो इंटरेस्ट हो गया, दिस इज इंटरेस्ट, और ये प्लस में 500, मतलब 500 का रेट, मतलब वो 500 चुका ना लिया, मतलब वो क्या हुआ 500 दे दिया, मतलब उसका 500 लेस हो गया होगा ना, अब जो बचा हुआ अमाउंट से है उसमें 500 लेस हो गया होगा, तो कुछ इतना बचा होगा, तो 12% ऑफ 5,500, फिर प्लस में नेक्स्ट क्या होगा, फिर वो तीसरे इंस्टॉलमेंट में 500 देगा, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में वो 500 दे रहा, प्लस 12% ऑफ अनपेड अमाउंट,
इस बार 500 दिया तो अब उसका कितना रह गया, अब उसका 5000 रह गया, तो 500 दिया और प्लस में 12% ऑफ 5000। अब देखो जब ये वाला 500 भी दे देगा तो अब कितना अमाउंट रह जाएगा, 4500 रह जाएगा। फिर वो नेक्स्ट साल आया फिर 500 दे दिया, और इस बार इंटरेस्ट कितना देगा, 12% ऑफ अनपेड, अनपेड कितना था 4500। ठीक है, फिर से आप देखो एक साल और आप देखो कि वो फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। अब देखो 500 दिया ना, तो अब 4500 नहीं रहेगा ना, अब 4000 बचा हुआ रहेगा। तो वो क्या करेगा, 500 देगा, 500 देगा तो अब 4000 नहीं रहेगा, 3500 बचा हुआ रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट तो अनपेड का था ना, वो कितना अनपेड छोड़ के गया था, तो 4000, तो 12% ऑफ 4000, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से सो ऑन हमको कब तक निकालना है, कब तक, खुद भी सोचो, जब तक हमको पूरा ट्रैक्टर का कॉस्ट बताना है। अब देखो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि ट्रैक्टर का एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ा है, यही निकालना था ना। तो आप देखो एक्चुअली में इंक्रीज कहाँ होगा, आप देखो 12000 तो आपको देना ही है, और प्लस में आप कुछ इंटरेस्ट भी दे रहे हो, और इंटरेस्ट ये बता रहा है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप बेसिकली इनको निकाल लो, इन सारे को, इसको निकालो, इन सारे को निकाल के यही इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट यही होगा ना। तो आप इन सारे को सम कर दो और हो जाएगा, और उसको आप 12000 में ऐड कर देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा कि आप 500 को साथ में लिखे हो ना, तो इसको भी साथ में ही कर लो। और ये टोटल कितने होंगे, ये कितने सेट बनेंगे टोटल, कुछ इस तरह के, तो 12 सेट बनेंगे। भैया ये कैसे पता चला, आप देखो टोटल कितने अमाउंट थे बचा हुआ, 6000 था ना। इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना, मैं समझा रहा हूँ और टाइम भी काफ़ी लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश को रहने ही दे रहा हूँ। बाकी ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस आपको समझा दे रहा हूँ, और बाकी क्या ही है। ठीक है, क्वेश्चन करना आना चाहिए, अंग्रेजी तो हम खुद भी लिख सकते हैं। 6000 टोटल हमें कितने दे, 6000, और हम हर इंस्टॉलमेंट में कितने दे रहे थे, 500। तो आप 500 टोटल अमाउंट को आप जितना हर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो उसको डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने इंस्टॉलमेंट हो गए हैं। तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट होंगे, क्या हो जाएंगे 12, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट होंगे। आप 6000 को 500 से डिवाइड दे दो, आपको पता चल जाएगा कितने इंस्टॉलमेंट, और 12 इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ इस तरह के, ये जो है ये 12 बार आए, कितने बार आने वाला है, 12 बार। तो 500 500 500 कितने बार आने वाला है, 12 बार। तो 500 इंटू 12 प्लस 12% ऑफ 6000, 12% ऑफ 6000, 12% ऑफ 6000 प्लस 12% ऑफ दिस प्लस 12% ऑफ 5000। मैंने वो समझाने के लिए इतना सारा लिख दिया था, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कि ऐसा करेंगे पूरा, बहुत लंबा हो जाएगा वेला, और इतने वेले तो हम हैं नहीं कि इतना टाइम लगाएंगे। अब देखो 12% ऑफ 6000 क्या होगा, तो 12/100 इंटू में 6000 प्लस ये हो जाएगा 12/100 इंटू में दिस प्लस ये हो जाएगा 12/100 इंटू में 5000 प्लस सो ऑन, कुछ इस तरह से चलेगा। अब देखो सारे में 12 तो आ ही रहा है, तो आप 12 को कॉमन कर लो, और ये 2 जीरो हर में कैंसिल हो जाएगा, हर में कैंसिल होगा ये 2 जीरो। तो 12 को आपने कॉमन कर लिया, और पीछे क्या बचा, 60 प्लस 55 प्लस 50 और सो ऑन अप टू कहाँ तक, अप टू 12 टर्म्स, 12 तक। ठीक है, क्योंकि ये 12 तक पहुंचेगा तो 0 हो चुका, 12 में पहुंचेगा तो 5 रहेगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। और उसके बाद आप जाओगे 5 और कम कर दोगे, देखो कम कैसे हो रहा है, 60 55 50, 5 का डिफरेंस हो रहा है। 5 के बाद और कम करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 का क्या ही मतलब बनता है, कुछ तो पैसा नहीं दे रहे, उससे भी कम जाओगे तो -5। अब क्या
इसी से आप पैसे ले ले रहे हो, तो सबका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे भी 12 बनेगा। कैसे पता करा हमने, तो 6000 को 500 से डिवाइड दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना इंस्टॉलमेंट बना है, कितने इंस्टॉलमेंट लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 6000। अब देखो 6000 तो आ ही गया, प्लस 12, बस हमको यही एक्स्ट्रा जो है ना, यही है इंटरेस्ट ही एक्स्ट्रा है, बाकी तो सारा सेम एट इज इट रहने वाला है। तो आप इनका सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। 2a, a क्या है, सॉरी n/2, n कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 और अपॉन में 2, और 2a, 2 इंटू a है फर्स्ट टर्म, a है 60, तो आप लिख दो 60 प्लस n-1, n-1 और टर्म्स है 12, तो 12-1 इंटू डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 55 माइनस 60 -5, तो ये हो गया -5, दैट इज इट। तो ये हो गया 6000 प्लस 12 6, ये हो गया 60 इंटू 2 120 प्लस 11 इंटू -5, ये हो जाएगा 6000 प्लस 12 6 इंटू, ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 55, कुछ ऐसा होने वाला है। 6000 प्लस 12 और ये हो जाएगा 6 इंटू 120 में से 55 हटाओगे, ये हो जाएगा 65 हो जाने वाला है हमारे पास, नहीं 65 नहीं हो पाए, हाँ 65 हो जाएगा। और जब आप 65 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 390, क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा। और इस 390 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4680, ये हो गया 10680। ठीक है, 10680, तो हेंस फिर आप लिख सकते हो द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इक्वल टू 10680, और प्लस में ये 6000 और भी तो कैश जो दिया था वो, तो प्लस में 6000, तो टोटल हो जाएगा 1600 680। तो टोटल ट्रैक्टर का कॉस्ट जो है वो इतना कुछ हमें उसे पड़ा है फार्मर को। ठीक है, 16680। ठीक है, तो अब एक बार देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, शमशाद अली बाइज अ स्कूटर ऑफ ₹22,000। कोई शमशाद अली करके रहा, ठीक है, वो स्कूटर खरीदता है। ये क्या मैंने बना दिया, चलो कोई नहीं, ये दिस इज स्कूटर, दिस इज स्कूटर। ठीक है, इसको शमशाद अली जो है वो 22,000 में खरीदता है। ठीक है, किसी से खरीदता है, मान लो आप ये रहा इस स्कूटर का ओनर जिससे वो खरीदता है। ठीक है, और ये रहा शमशाद अली, शमशाद अली। ठीक है, शमशाद अली है। ठीक है, ये खरीद रहा है स्कूटर इससे, कितने में खरीदा, 22,000 में खरीदा। ही पेज ₹4,000 कैश, शमशाद अली इसको 4,000 दे देता है, बोलता आप कैश रखो 4,000 और बाकी का मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, यही कहानी होगा। और एकदम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा वही क्वेश्चन हम इस वाले में भी उसी पैटर्न से करेंगे कि पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है, एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि एक साल में एक बार, एक साल पूरा, इस साल आप ले लो फिर नेक्स्ट ईयर, उस तरह का इंस्टॉलमेंट। 6 मंथ का इंस्टॉलमेंट होता है या फिर एक साल का। ठीक है, ऑफ
1000 कि मतलब वो हर साल 1000 रुपया पे करेगा, ऐसा वो बोला। प्लस उसका 12% ऑफ अनपेड अमाउंट, मतलब 1000 रुपया हर साल वो 1000, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में वो 1000 रुपया, और प्लस में 12% ऑफ अनपेड, जो अनपेड रह गया था उसका 12%। जैसे उसका अनपेड रह गया 6000, ठीक है, 6000 तो वो 1000 रुपया देगा, और प्लस में 12% ऑफ अनपेड। अनपेड कितना था? 6000, तो 6000, कुछ इस तरह से, ठीक है। हाउ मच द स्कूटर विल कॉस्ट है, तो स्कूटर उसको कितने पे पड़ा ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जैसा प्रीवियस में हमने करा वैसे ही करना। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अब देखो जैसे हम कोई भी बाइक खरीदते हैं तो क्या होता है, अगर हमने उससे फाइनेंस करा है, हम बोलते हैं कि हाँ, जैसे 1 लाख का बाइक है तो हमने बोला कि आप रखो 35 या 35,000 जो हमारा ना वो दे दिया, और उसके बाद बोला कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो ऐसा तो कोई कंपनी हो ही नहीं सकता, या वो भले कोई ऑटोमोबाइल शॉप हो या कुछ भी हो, वो अपना इंटरेस्ट तो रखेगा ना। अब आपको फ्री में तो नहीं दे देगा इतना दिन के लिए ही पैसा, कुछ तो इंटरेस्ट वो रखेगा। तो जब आप अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी वो ऐड करके बताएगा, वो कुछ इंटरेस्ट भी ऐड करेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल वो जो बाइक होगा वो एक्चुअल रेट से तो ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे अगर एक्चुअल रेट उसका 1 लाख है तो हो सकता है वो इंटरेस्ट, मतलब वो सारे इंस्टॉलमेंट को जब पे कर दे और फिर वो अपना कैलकुलेशन करने बैठे तो पता चला बाइक का जो दाम था वो 1 लाख नहीं 1,20,000 हो चुका है। बिल्कुल ऐसा होगा। तो वही केस यहाँ पे भी हो रहा है। तो हमें यही बताना है कि ये जो शमशाद अली जो स्कूटर को खरीदा है उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, जबकि वो उस स्कूटर का दाम 22,000 है, लेकिन प्लस में वो 12% इंटरेस्ट भी तो दे रहा है, प्लस में वो 12% इंटरेस्ट भी तो दे रहा है, ठीक है। तो हम करते हैं, तो आप देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। टोटल इंस्टॉलमेंट मतलब कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा कि सारा पैसा इस वाले, मतलब ये जो इसी से खरीदा है ना शमशाद अली ने, इसको सारा पैसा मिल जाए। कितना इंस्टॉलमेंट शमशाद अली, मतलब ये कितना इंस्टॉलमेंट इसको बना के दिया होगा। ऐसा होगा ना कि 7 इंस्टॉलमेंट हो गया होगा, या फिर 8 इंस्टॉलमेंट, कुछ भी होगा कि आपको 7 इंस्टॉलमेंट 8 इंस्टॉलमेंट कुछ तो करना होगा ना। एक्चुअल जब वो खरीदता है उसी वक्त सारा डाटा आपको पता है, उसी वक्त सारा कुछ हो जाता है। दूसरी तरह से ये चेक करेगा ना, मतलब शमशाद अली से पूछेगा ना कि हाँ मेरा कितना इंस्टॉलमेंट बन गया, तो ये क्या करेगा आपका, देखो तो ये चेक करेगा, हाँ आपने 4,000 मुझे कैश दे दिया, टोटल क्या बचा। अब बचा हुआ रकम है 18,000, मतलब आपको 18,000 और देना है मुझको, ठीक है। और ये बताएं कि हम आपको हर साल 1,000 रुपया देंगे। अच्छा, अब हर साल 1,000 रुपया दोगे तो आपका इंस्टॉलमेंट बनता है 18,000 है ना टोटल, और अपॉन में आप हर साल 1,000 दोगे तो कैंसिल हो के टोटल 18 इंस्टॉलमेंट बना देगा, बोलेगा आपका टोटल 18 इंस्टॉलमेंट होगा। अच्छा, वो टोटल 18 इंस्टॉलमेंट में कुछ इंटरेस्ट भी तो लेगा अपना, और वो इंटरेस्ट कितना ले रहा है 12%, लेकिन 12% इस एक्चुअल रेट का नहीं ले रहा 18,000 का, वो 12% अनपेड का ले रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैंने पिछले जैसा करा, इस बार इसको अलग कराऊंगा। अब देखो 22,000 तो पक्का है कि वो देगा ही स्कूटर का, उससे ज्यादा ही देगा, हमें यही देखना है कि कितना ज्यादा दे रहा है। टोटल अमाउंट के लिए क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट प्लस में ये कर देंगे, आ जाएगा। आपको हमको क्या निकालना है कि स्कूटर का टोटल अमाउंट क्या है वो बताना है। अब ये बोला कि ये जो स्कूटर इसका दाम 22,000 है, तो बोला ठीक है, शमशाद अली बोला हाँ ठीक है हम 22,000 में खरीद लेंगे, मतलब 22,000 तो देना ही है। लेकिन ये बोला मेरे पास अभी 22,000 तो नहीं है, हम बाद में धीरे धीरे करके लौटा देंगे आपको। तो बोला ठीक है आप लौटा देना, लेकिन हम इंटरेस्ट लेंगे कितना 12% ऑफ अनपेड, ऐसे नहीं देंगे। तो बोला ये ठीक है, हम हर इंस्टॉलमेंट में आपको 1,000 रुपया देंगे, लेकिन हम हर साल का इंस्टॉलमेंट रखेंगे, मतलब एक साल में आपको 1,000 रुपया देंगे, तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया 18। ठीक है, अभी तक का कहानी यही था। तो हमको क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, कैसे निकालेंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट जब वो पे करना होगा तो उसका इंटरेस्ट हुआ होगा 12%,
ऑफ 18,000। अब देखो पहला बार में क्या होगा कि वो आएगा, पहला इंस्टॉलमेंट जब उसका पहला होगा उसको टोटल 18 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगा, 1,000 रुपया देगा और प्लस 12% ऑफ जितना बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था, 18,000 बचा हुआ था, तो 18,000। अब 1,000 रुपया दे दिया तो कितना रह गया, अब तो 17,000 रह गया। तो अब जब वो नेक्स्ट आएगा तो फिर 1,000 रुपया देगा, प्लस में 12% ऑफ अनपेड। अनपेड कितना था, 17,000, तो 12% ऑफ 17,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है, ये है इंटरेस्ट, इसी को मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट वाले को लिख रहा हूँ। 12% ऑफ 17,000 प्लस। अब और देखना चाहते हो एग्जाम्पल, देखो तीसरा इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, अब कितना रह गया, 1,000 और दे दिया तो अब 16,000 रह गया। तो जब वो नेक्स्ट आएगा तो उसका अब देखो ये गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या गया होगा, शमशाद अली गया होगा इसके पास, इसको 1,000 रुपया दिया, ठीक है, और प्लस में इंस्टॉलमेंट दिया कितना, 12% ऑफ अनपेड। अनपेड कितना था, 18,000, तो 18,000 का इंस्टॉलमेंट दिया। अच्छा ये 1,000 रुपया ले लिया तो इसका 1,000 रुपया कम हो गया ना। अब ये बोलेगा आपके पास 17,000 है, अगले बार 17 मतलब आपका 17,000 बचा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में गया, ये 1,000 रुपया फिर दिया, प्लस में 1,000 रुपया, प्लस में कुछ और भी दिया, इंटरेस्ट दिया, 17,000 का 12% दिया, 17,000 बचा हुआ था ना इसका, तो उसका 12% दिया, रख लिया, ये रख लिया। और इसको बता दिया कि अब आपका 16,000 रह गया, और ठीक है अब आपका 16,000 रह गया। तो फिर तीसरे बार में आएगा, फिर 1,000 रुपया देगा और प्लस में 12% ऑफ 16,000, 16,000 बकाया था तो उसका 12% दे दिया, 1,000 और दिया और प्लस में परसेंट दिया, और ये बोल दिया इसको यहाँ अब आपको 15,000 रहता है, जाओ, तो 15,000 अब बचा हुआ है। इस तरह से करते करते करेगा, और कितना इंस्टॉलमेंट तक जाएगा, 18 इंस्टॉलमेंट तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी रहने दे रहे हैं। ये क्या है, बेसिकली यही वाला तो है ना, इसी वाला तो, ये तो रेट में ही आ रहा है, और एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, ये इंटरेस्ट वाला ही है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट 1,000 रुपीज़ तो दे रहा है वो, ठीक है, वो तो इसी में काउंट हो जाएगा ना। एक्स्ट्रा वाला क्या है, एक्स्ट्रा वाला इंटरेस्ट ही रहता है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट प्लस 12% ऑफ कौन सा, 16,000, बस ये चीज़ आप कैलकुलेट करो, और प्लस सो ऑन अप टू, ये कब तक चलता रहेगा, 18 तक, अप टू 18 तक, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 18 है इसलिए। हम देखो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इस स्कूटर के रेट में जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि स्कूटर कितना में पड़ा शमशाद अली को। ठीक है, तो 12% ऑफ मतलब 12% ऑफ दिस मतलब 12/100, और ऑफ का मतलब होता है इंटू 18,000। ये हो गया 12/100 इंटू 17,000 प्लस 12/100 इंटू 16,000 प्लस में सो ऑन अप टू 18। तो अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 कैंसिल, सब में क्या कॉमन हो जाएगा, 12, तो 12 बाहर आ गया। ये बचा 180 प्लस में 170 प्लस 160 प्लस सो ऑन अप टू 18। ठीक है, अब आप इनका सम करोगे, कैसे करोगे, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो n/2, n बताता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या है 18, तो 18/2, और a क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज a, तो a है 180 प्लस n-1, n तो 18 है तो 18-1, और d कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो 170 माइनस 180 विच इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पे लिख दो -10। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 6 इंटू 18, 2 को इससे करोगे 360 माइनस, ये हो गया 17 इंटू -10 सॉरी +10, ये माइनस बाहर आ चुका है, 6 इंटू 18, ये हो गया 360 माइनस 170, ये हो जाएगा 6 इंटू 18 इंटू 190 हो जाएगा ना, हाँ 190। अब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 18 इंटू 19 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 2052, और ये वाला 0, तो इंटरेस्ट हो गया उसका कितना, 20,520 रुपये।
पता है गलती मैंने क्वेश्चन में लिखने में कर दी, यहाँ पर 12% नहीं 10% था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा गलती नहीं है, सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये 10 हो जाएगा, हर जगह 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5। बस अब इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आप भी करो मैं भी करता हूँ। ये आ जाएगा 17,100, मतलब 17,100, ठीक है। तो हेंस ये है टोटल इंटरेस्ट का कॉस्ट। अब देख रहे हो उसने 22,000 का स्कूटर खरीदा है, 17,000 उससे उसका कितना इंटरेस्ट ही लग गया है। इतना में तो 2 स्कूटर आ जाता। तो हेंस स्कूटर टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर इक्वल टू कितना, टोटल कॉस्ट इस स्कूटर का कितना दाम था प्लस में उसका इंटरेस्ट कितना लगा, तो 17,000 लगा 100, तो ये हो जाएगा 39,100, ठीक है 100। तो अब देख लो, आई होप आपको समझ आया होगा।